ये जो अभी सिचुएशन चल रही है, हालांकि ये लड़ाई तो अमेरिका और ईरान की है, साथ में इजराइल है, कहा जाता है बुद्धि तो इजराइल की ही चल रही है, तो डिस्टर्ब तो पूरी दुनिया हो रही है। हमारे बिहार और यूपी के जो मजदूर हैं, गैस की किल्लत की वजह से हर दिन अपना बोरा झोरा उठा के वापसी कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया तो इससे डिस्टर्ब हो रही है। तो क्या कहते हैं सितारे, क्या कहते हैं ग्रह? देखिए, अगर जैसे विश्व युद्ध की अगर बात किया जाए और जो इसमें जो सबसे बड़ा रोल अगर अमेरिका और इजराइल का जो माइंड गेम चल रहा है, इसमें अगर देखा जाए मूल रूप से, तो इसमें कंप्लीट रूप में 3 प्लैनेट को मैं इसका मतलब मुख्य मानूंगा, क्योंकि मंगल युद्ध का कारक होता है, शनि किसी युद्ध को एक अंजाम देता है, और राहु जो होता है उसमें एक भ्रम, इल्यूजन कह लीजिए, या जो जिसके का जो मुख्य कारण है। तो ये राहु का काम जो कर रहा है वो इजराइल कर रहा है। अच्छा, ठीक है। अच्छा। मतलब एक भ्रम पैदा करना या दो लोगों के बीच में कलेश लगवाना या जो भी करनी चाहिए, और इसका इम्पैक्ट जो पड़ रहा है, जो इस युद्ध का अगर आने वाले टाइम में अगर मान लीजिए वर्ल्ड वॉर 3 होता है, तो इसका कंप्लीट इम्पैक्ट पड़ेगा शनि वाले चीज पे। क्योंकि जब आप देखिए कि चलिए अभी युद्ध हो रहा है या जो भी कह लीजिए, अगर 1979 की चार्ट निकालें, उस समय से ये युद्ध का जो श्री गणेश है, उसी समय से जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन बंद हुआ उसी समय से ये चीज चल रहा है। और हम हर 30 साल के फेज को, अगर शनि का एक राशि में गोचर 2.5 साल का होता है, तो जब जब मेष में शनि जाता है तो एक नया बदलाव, जैसे कि कांग्रेस का गिरना, बीजेपी का उठना, मतलब जनता पार्टी का उठना, या जो भी आप कह लो, तो जब जब शनि मेष राशि में आता है तो राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज्यादा होता है। शनि मेष राशि में 2027 के मिड में आने वाले, लेकिन ये अंतर अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को जैसे जो मानते हैं उनके हिसाब से मेष राशि में सैटर्न आ चुका है, तो उनके जगह पे इम्पैक्ट दिख रहा है। और हम लोग क्या है ना कि हम लोग प्लैनेट का ग्रह और नक्षत्र के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो हम लोग के हिसाब से 27 के मिड में, तो हम लोग को जैसे कि इस वार का इम्पैक्ट, जैसे अभी हम लोग को शनि के प्रोडक्ट, जैसे अभी हम लोग को सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है क्या चीज, तेल, उसके बाद जो भी डेट डिकेइंग आइटम है उसमें दिखेगा, मार्केट गिरेगा। दूसरा, राहु से रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे स्टॉक मार्केट हुआ, इसमें बहुत बड़ी गिरावट आएगी। अच्छा, और आ ही रही है, बिल्कुल आ रही है। और आने वाले टाइम में देखिएगा सोना का मात्रा कितना बढ़ेगा नहीं पता, चांदी बहुत डबल ट्रिपल रेशियो में आगे जाने वाला है। अच्छा। जैसे कर्क राशि में जुपिटर जाएंगे, चांदी का मात्रा बढ़ने वाला है। ये एक मतलब जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए एक फायदेमंद टिप्स हो सकता है। और चांदी की कीमत बढ़ने वाली, चांदी की कीमत, आप जैसे ही कर्क राशि में बृहस्पति जाएंगे, आप ये मान लो कि अभी आपको 2-3 के राउंड में चांदी है, तो वो 4-5 को भी टच करेगा, 6 भी जा सकता है। मतलब चांदी अब एक अपार, मतलब एक रेशियो से आगे बढ़ेगा। दूसरी बात क्या है कि अगर युद्ध की जहां तक बात है, तो पहले क्या था कि जो युद्ध होता था वो शस्त्रों की लड़ाई होती थी। आज जो युद्ध होगा वो राहु वाले, क्योंकि राहु उसका मेन कारकत्व है, तो ये एक साइबर वार होगा। ठीक है। और साइबर वार होने के कारण, जैसे कि अभी हम लोग देखें 370 वाले टाइम में कश्मीर में नेट बंद कर देना, ये वो, आपको ऐसे बहुत बार ऐसे देखने को मिलेंगे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलके जब उनसे कंट्रोल नहीं होगा स्थिति, सिर्फ ये मैं भारत की बात बता रहा हूँ, तो इंटरनेट का चीज से बहुत ज्यादा खिलवाड़ होगा। अभी जैसे कि भारत पाकिस्तान लड़ाई जो हुई थी, जी, तो उस समय भी तो कहा जाता है भारत जीत गया था फ्रंट पे, लेकिन साइबर उधर कंट्री वाले, पाकिस्तान वाले अपनी जीत का जश्न सोशल मीडिया पे मना रहे थे।